हेलो दोस्तों। इसके पूर्व के भाग में हमने जाना कि गरुड़ ने किस प्रकार अपनी माता को खोजा और कद्रु ने विंता को छोड़ने के लिए अमृत की मांग की। तब स्वर्ग जाने से पहले गरुड़ अपनी श्रुदा मिटाने हेतु विशाल हाथी और कछुए को उस वृक्ष पर बैठकर खाने गया जिस पर वालखिल्य ऋषिगण उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे थे। अब आगे गरुड़ अपने पंजों में हाथी और कछुए को जकड़ के उस वृक्ष पर बैठने गया कि तब उनके भार से वह शाखा टूटने लगी और सारे वालखिल्य ऋषिगण नीचे गिरने लगे। तब गरुड़ ने अपना एक पंख खोला और सभी को उस पंख पर धारण किया और उन्हें ठीक से नीचे उतारा। और तपस्या में विघ्न आने के कारण वे सारे गरुड़ को श्राप देने को तत्पर हुए। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें रोका और पूर्ण बात कहकर सुनाई और उन्हें बताया कि गरुड़ वही बालक है जिसके लिए महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया था और वह वालखिल्य ऋषिगणों के अपमान का प्रतिशोध भी लेगा। तब वालखिल्य शांत हुए और उन्होंने गरुड़ को गंधमादन पर्वत पर जाकर अपना आहार ग्रहण करने को कहा। गरुड़ ने गंधमादन पर्वत पर जाकर अपना आहार पूर्ण किया और तेज गति से स्वर्ग की ओर उड़ा, जिस पर देवताओं के द्वारपाल भयभीत हुए और स्वर्ग के द्वार पर स्वर्ग के सिपाही सुरक्षा के लिए बढ़ा दिए, परंतु कोई भी गरुड़ को रोक नहीं पाया। और गरुड़ ने सभी को अपने बल के आधार पर परास्त किया। और जब देवतागण के समक्ष गरुड़ आया तब उन्होंने भी उस पर कई सारे प्रहार किए, पर गरुड़ पर किसी का असर नहीं हुआ, क्योंकि वह वालखिल्य ऋषियों के तपोबल से और अपने पिता के यज्ञ के फल स्वरूप आवरण से सुरक्षित था। और गरुड़ ने सभी देवों को परास्त किया और देवों का इससे मान भंग हुआ, जिस कारण वालखिल्य ऋषिगणों का प्रतिशोध पूर्ण हुआ। गरुड़ ने अपने पिता से जाना था कि स्वर्ग के मध्य में बड़ी सुरक्षा और निगरानी में अमृत को रखा गया है, वहां पर तुम किस प्रकार जा सकते हो, यह मार्गदर्शन दिया गया। गरुड़ उसी प्रकार से वहां गया और बड़ी कड़ी सुरक्षा से भी अमृत को निकाल कर लाया और उड़कर धरती पर जाने लगा। गरुड़ के हाथ में संपूर्ण अमृत कलश था, परंतु उसमें से एक बूंद के लिए भी गरुड़ को अमृत पान करने का विचार नहीं आया। तब इंद्र समक्ष आए और गरुड़ से विनती की और कहा, गरुड़, मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ तुम यह अमृत मत ले जाओ। तब गरुड़ ने कहा, कद्रु ने इसकी मांग की है, तभी वो मेरी माता को मुक्त करेगी। इस पर इंद्र ने कहा, ठीक है, तुम अमृत ले जाओ, पर सर्पों को इसे पान करने से पूर्व नहाने को कहना, तब आगे मैं संभाल लूंगा। और गरुड़ मान गया और वह उड़ने लगा। और उसे इंद्रदेव ने अमृत के विषय में बताया था कि अमृत के कारण कोई भी अमर हो सकता है, परंतु तनिक भर के लिए भी गरुड़ के मन में अमृत पान करने का कोई ख्याल तक नहीं आया। तब गरुड़ से प्रसन्न होते हुए स्वयं भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारे निश्चल और साफ मन से मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए तुमने मुझे प्रसन्न किया, जिस कारण तुम वरदान के अधिकारी हुए हो, तो तुम मुझसे वरदान मांगो। इस पर गरुड़ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप चाहें तो मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। कहिए, मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूँ। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, तुम सदैव मेरे वाहन बनो और मेरी ध्वजा में स्थित रहो। इस पर गरुड़ ने तथास्तु कहा। भगवान विष्णु और भी प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम्हें अमृत की कभी भी कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम अमर रहोगे, यह मेरा वरदान है तुम्हें। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ को आशीर्वाद दिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अमृत लेकर समुद्र के तल में गया और वहां जाकर कद्रु और अन्य सर्पों से कहा कि अमृत पान करने से पूर्व नहा लेना, तभी तुम इसको ग्रहण कर पाओगे। कद्रु और अन्य सर्प अमृत को देखकर यह भी भूल गए कि वे समुद्र में रहते हैं, उन्हें नहाने की कोई आवश्यकता नहीं, पर वे सारे आपस में पहले कौन अमृत पान करेगा इसके लिए लड़ने लगे। और कद्रु भी अपने ही बच्चों से लड़ने लगी। और कद्रु ने अमृत कलश को जैसे ही नीचे रखा और सर्पों को मारने लगी, तब गरुड़ अपनी माता को लेकर वहां से चला गया और इंद्रदेव वहां आकर अमृत कलश लेकर स्वर्ग को चले गए। और कद्रु और उसके सभी बच्चे निराश हुए। कद्रु के सभी बच्चे बुरे नहीं थे। सबसे बड़ा पुत्र शेष, जो पहले ही सबका त्याग करके जा चुका था, और वासुकी तथा अन्य बड़े सर्प भी अपनी माता के बर्ताव से दुखी थे तथा उन्होंने भी उनका साथ देना उचित नहीं समझा और उनको छोड़कर अलग चले गए थे। जब कद्रु ने छोटे सर्पों को उच्च श्रवा की पूंछ पर जाकर लिपटने को कहा,
तब बहुत से सर्पों ने मना किया था। तब कद्रू ने गुस्से में आकर उन्हें यज्ञ कुंड की अग्नि में जलकर मरने का श्राप दिया था। इस तरह बहुत से अच्छे सर्पों ने कद्रू का त्याग किया और अपने अच्छे कर्म तथा सत्कार की भावना के कारण देवतुल्य स्थान भी पाया। शेष ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और वह भगवान विष्णु के आदिशेष नाग का स्वरूप था। आदिशेष नाग जो भगवान विष्णु को भगवान शिव से ही प्राप्त हुआ था, और वासुकी जो भगवान शिव के गले का कंठस्थ हार बना। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी रोचक जानकारी जानने हेतु हमारे चैनल MRN डायरी से जुड़े रहिए और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।